हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि क्लास में हम ट्रांसफार्मर क्यों यूज करते हैं या इसका एक वीडियो बनाएंगे कि पावर सिस्टम में ट्रांसफार्मर का क्या रोल है। क्योंकि बिना ट्रांसफार्मर के आप कभी पावर सिस्टम देख ही नहीं सकते, क्योंकि जो तीन कंपोनेंट के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ट्रांसमिशन में, जनरेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन बीच में है, एक तरफ जनरेशन है, एक तरफ डिस्ट्रीब्यूशन है। जनरेशन जैसा कि हमने देखा था 11 केवी पे हो रहा है, और जो डिस्ट्रीब्यूट होकर पावर आती है 11 वो भी 11 केवी पे रहती है। उसके बाद 415 और हम लोगों के घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई आती है। 210, 215, 220 कुछ वेरिएशंस रहते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमने सिंगल लाइन डायग्राम बनाया था उसमें भी ट्रांसफार्मर कई जगह पे आया था, हर स्टेज से ट्रांसफार्मर आया था। और आप कभी भी मोस्टली आप चार्जर लेंगे, कोई रेगुलेटर लेंगे, कुछ भी बनाएंगे, छोटा ट्रांसफार्मर, बड़ा ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस हो या इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, ट्रांसफार्मर जरूर रहता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, व्हाई वी यूज ट्रांसफार्मर। तो मोस्टली स्टूडेंट्स आप सब आंसर यही करते हो कि सर टू इंक्रीज वोल्टेज लेवल एंड टू डिक्रीज वोल्टेज लेवल वी यूज द ट्रांसफार्मर। केवल ये आंसर जो है सही नहीं है ट्रांसफार्मर के लिए। केवल इतना कहने से ट्रांसफार्मर का ये कहना कि ट्रांसफार्मर क्यों यूज करते हैं, ये ठीक आंसर नहीं होता। तो पहले हम थोड़ा सा जानते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, फिर आप खुद बताएंगे कि ट्रांसफार्मर क्यों यूज किया गया। तो जैसा हम जानते हैं कि सिंपल डायग्राम बनाते हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, मतलब इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। मूविंग पार्ट का मीन्स मैकेनिकली मूवमेंट नहीं होता। तो जब भी हम ऐसे बनाते हैं, को टाइप ट्रांसफार्मर की बात करें, तो एक तरफ ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग्स रहती हैं, दूसरी साइड पे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग रहेंगी। यहां पे हम ट्रांसफार्मर की आपको बहुत डिटेल वर्किंग समझाने का नहीं सोचा है हमने, बट हाँ कुछ बेसिक्स आपको बता दें। अब जब हम आप देखते हैं ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर का एक प्राइमरी है, ये आप सभी जानते हैं। ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है। तो पहली बात ये समझिए कि जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी है, जिसको अगर हम कहें कि इनपुट है और ये आउटपुट है, तो आप देखेंगे ये है कोर। दिस इज द कोर, जो कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है। ठीक, अब यहां पे हमने कोई सप्लाई लगा दिया, एसी लगा दिया, एसी भी काम करता है ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने से क्या होगा, अगर यहाँ का नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, यहाँ का नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, तो यहाँ पे एक EMF इंड्यूस होगा। EMF सीधे नहीं इंड्यूस हो जाएगा, इसके बाद जब यहाँ N1 आई तो यहाँ पे आएगा E, क्योंकि पहले यहाँ होगा फ्लक्स फ्लो, तो यहाँ पे होता है फ्लक्स का फ्लो। तो अगर हम समझना चाहे इसको, तो हम अप्लाई किए, ई से आया आई, आई से आया N1 आई, N1 आई से आया Φ1। तो N1 I1 जो है इसको बोलते हैं हम लोग MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ये है फ्लक्स। तो हाउ फ्लक्स रिलेट विथ MMF, तो फ्लक्स इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं MMF अपॉन रिलेक्टेंस। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, सेम वे में मैग्नेटिक सर्किट में रिलेक्टेंस होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक अप्लाई करने पे, वोल्टेज अप्लाई करने से फ्लक्स कैसे मिलता है। जब यहाँ पे फ्लक्स आया, अब इस फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से d∅dt, तब जाके ये वोल्टेज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम भी लेते हैं, क्योंकि दोनों जगह ही रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब इस d∅dt से यहाँ पे एक EMF इंड्यूस होता है। तो जो E है, दिस वन इज द इंड्यूस्ड EMF, और दिस V इज द अप्लाइड वोल्टेज। जब ये फ्लक्स यहां आएगा, यहां Φ, तो यहां पे भी होगा Φ N2, तो यहां पे भी एक EMF इंड्यूस्ड होगा, इसका नाम होगा E2, और यहां एक टर्मिनल पे एक आउटपुट वोल्टेज मिलेगा V2। तो आपको एक मोटा मोटा मतलब एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे EMF इंड्यूस होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो प्राइमरी सर्किट है और सेकेंडरी सर्किट है, ये आपस में इलेक्ट्रिकली नहीं कनेक्ट है, जो कि ट्रांसफार्मर का एक बहुत ही
एडवांटेज है या एक इसका बहुत अच्छा पैरामीटर है कि प्राइमरी और सेकेंडरी को आपस में इलेक्ट्रिकली नहीं कनेक्ट करता है। इसका मतलब इसका एक सबसे बड़ा यूज है कि ट्रांसफार्मर जो है, टॉपिक तो मैं लिखना भूल ही गया था, ये जो ट्रांसफार्मर जो है ये क्या करता है, प्रोवाइड आइसोलेशन। ये दो सर्किट के बीच में आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, किसमें, बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसफार्मर का जो सबसे मेन काम है कि क्या करता है, ये प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, इधर को जो भी सर्किट जुड़ी है, इधर से जो सर्किट जुड़ी है, इसमें क्या है, आइसोलेशन है। ये कैसे जुड़ी है एक दूसरे से, मैग्नेटिकली जुड़ी है, इलेक्ट्रिकली आपस में कनेक्ट ही नहीं है। एक क्वेश्चन आता है, पावर कैसे ट्रांसफर होती है। आपने देखा यहाँ फ्लक्स मीडियम है पावर को ट्रांसफर करने का। ठीक, तो हम लोग आते हैं क्यों यूज करते हैं। तो ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आप भी जानते होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। ठीक, तो जैसा कि हम एक जानते हैं कि अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो इनपुट पावर फॉर आइडियल केस क्या होता है कि जो इनपुट में पावर आ रही है और जो पावर आउटपुट पे मिल रही है वो दोनों क्या होंगी, सेम होनी चाहिए। तो अगर हम इनपुट पावर आउटपुट पावर की बात करें तो यहाँ अगर हम बात लें, इसके लिए इनपुट पावर है E1, तो अगर हम लें E1 N1 इक्वल टू E2 N2, ये होना चाहिए। अब इससे हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही है वैल्यू। तो आगे चल गए हम लोग, सिंपल हम जानते हैं P इक्वल टू VI। हाँ, तो अगर यहां का हम ले लें P1, यहां ले लें P2, तो क्या होगा, P1 इक्वल टू P2 इंप्लाइज दैट V1 I1 इक्वल टू V2 I2। अब यही जो रिलेशन है, यही ट्रांसफार्मर को यूजफुल बनाता है, जो सभी प्लेसेस पे जहां हमें वोल्टेज को अप या डाउन करना होता है हम ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं कि ट्रांसफार्मर में पावर में चेंज नहीं होता है, जो पावर इनपुट में मिल रही है वही पावर आउटपुट में आएगी, भले ही हम वोल्टेज या करंट का लेवल चेंज कर देंगे तो पावर में चेंज नहीं होता। तो फिर क्वेश्चन आता है कि वोल्टेज को क्यों चेंज करना चाहते हैं, व्हाई वी वांट टू चेंज द लेवल ऑफ वोल्टेज। तो इसके लिए भी थोड़ा सा हम यहाँ पे न्यूमेरिकली आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर V1 I1 और V2 I2 है, अगर हम V1 की वैल्यू सपोज अगर हमें 100 वाट ले जाना है, तो अगर हमने 10 वोल्ट रखा तो I1 भी कितना चाहिए, 10। यहां पे अगर हम इसको 20 कर दिया तो I1 कितना चाहिए, 5। वैल्यू दोनों की सेम है, क्या है, सेम वैल्यू है, 100 वाट 100 वाट। यहां पे अगर हमने वोल्टेज 10 रखा तो करंट भी 10 चाहिए था। यहां पे अगर हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया, 20 कर दिया, तो करंट क्या हो गया, 5 एम्पियर हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, तो हम ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन लाइन में क्यों यूज करते हैं। इस डायग्राम को मैं हटा दूंगा क्योंकि इस पे हमें डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो जैसा कि हम सब जान गए कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी जो है वो एक दूसरे से आइसोलेटेड है। दूसरा कि इसमें सेम पावर ट्रांसफर की जा सकती है बाय चेंजिंग द वोल्टेज लेवल। अब एक बात हम जानते हैं कि अगर हम किसी सर्किट में करंट की बात करें तो I इक्वल टू होता है V अपॉन R एंड R इक्वल टू रो L अपॉन A। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें पहले इक्वेशन में, हम पाएंगे I इक्वल टू V अपॉन रो L अपॉन A, दैट मीन्स V इंटू A अपॉन रो L। अगर इसको देखें ध्यान से तो I इज प्रोपोर्शनल टू A, वेयर A इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ
तो अगर हमें जितनी ज्यादा करंट फ्लो करानी है उतना ज्यादा हमें कंडक्टर की साइज चाहिए। जैसे कि आप जानते होंगे कि ज्यादा पावर के लिए हमें मोटे मोटे तारों की जरूरत पड़ती है। अब ट्रांसमिशन लाइन है 11 kV है 33, 66। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि जब हम वोल्टेज को बढ़ा देंगे, जैसे ही हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट रिड्यूस हो जाएगी सेम पावर को ले जाने के लिए, तो क्या होगा, कंडक्टर का साइज रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए हम जब जनरेट करके ट्रांसमिट करते हैं पावर को, तो पहले हम एकदम हाई वोल्टेज, जैसा कि सिंगल लाइन डायग्राम में देखा था 11 kV पे जनरेट होता है, तो हम उसको 220 kV पे ट्रांसमिट करते हैं। इंडिया में और बहुत सारे लेवल भी हैं, वो सिंपल एक एग्जांपल के लिए हमने ले लिया था 220 kV, 400 kV, 600 kV, ये सब पे ही वोल्टेज ट्रांसमिट की जाती है। तो अब यहाँ पे देखा, जिस प्रीवियस एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर की हम बात कर रहे हैं जिसमें सिंगल लाइन डायग्राम हम लोगों ने देखा था, तो वहां पे सबसे पहले 220 kV था। जैसे ही 220 kV हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट रिड्यूस हो जाएगी। करंट के रिड्यूस होने से क्या होगा कि जो वायर्स यूज होंगे, कंडक्टर्स जो यूज होंगे, उनकी साइज रिड्यूस हो जाएगी। और कंडक्टर की साइज रिड्यूस होने से क्या होगा कि कंडक्टर की कॉस्ट कम हो जाएगी और जो हमारा पावर सिस्टम है वो इकोनॉमिक बन जाएगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाई वी यूज ट्रांसफार्मर इन अ पावर सिस्टम, तो बेस्ट आंसर इसके दो कंसेप्ट आते हैं। पहला है आइसोलेट द सिस्टम, लेकिन इसके पहले आपको बताना है इट मेक मोर इकोनॉमिक। पावर ट्रांसफार्मर जो है हमारे पावर सिस्टम को बहुत ही इकोनॉमिक बनाता है, जिसके लिए हम इसका यूज करते हैं। हमें विश्वास है कि आज आपको समझ में आया होगा कि ट्रांसफार्मर को हम पावर सिस्टम में क्यों यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।